हरे कृष्णा। आइए आज की सुंदर कहानी में हम सब मिलकर प्रवेश करें। मीराबाई उत्तर भारत के वैष्णव जगत में प्रसिद्ध भक्तों में से एक थी। वर्तमान राजस्थान में जन्मी मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिन्होंने 1300 से अधिक गाने गाए। कृष्ण भगवान के लिए ही गाती थी। जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा बचपन से ही गीत और नृत्य में रुचि रखती थी, परंतु राजवंशी होने के कारण किसी के सामने नहीं कर सकती थी। एक दिन एक साधु मीराबाई के पिता से मिलने आए तो उन्होंने मीरा को एक कृष्ण की मूर्ति दी। बस उसी क्षण से मीरा के मन में कृष्ण बस गए। माता पिता ने मीरा का विवाह का विचार बनाया। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पति कौन है? माँ ने मजाक में ही कह दिया, कृष्ण। ये सुन मीरा झूम उठी और कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। परिवार ने मीरा का विवाह 1516 में 18 वर्ष की आयु में चित्तौड़गढ़ के राजा भोज से करवाया। विवाह के बाद उनके सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रतिष्ठा दोनों ही अधिक हो गई। इसके साथ साथ मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम भी। मीरा का मन सिर्फ कृष्ण में लगा रहता था। उसके पति और सास को ये बात नहीं भाती थी। सास क्रोधित थी कि कुल देवी की पूजा ना करके मीरा सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। मीरा ने अनेकों अत्याचार सहे। उसके हत्या के कई प्रयास किए गए। जहर पिलाया गया, सांप पिटारा भेजा गया, अनेकों जतन किए गए, परंतु मीरा कृष्ण की हो गई थी। उसको कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण। वो विष को भी अमृत समझकर पी गई। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में गुजरात के द्वारका नगरी पहुंची। द्वारकाधीश के सामने वो गीत गाती और एक दिन भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। मीराबाई के गीत दक्षिणा बाजना की परंपरा में गाए थे। मीरा तेरा क्या लागे गोपाल, मीरा तेरा क्या लागे गोपाल, वो तो मेरे प्राण आधार, मीरा तेरा क्या लागे गोपाल। पाँव में घुंघरू, हाथ एक तारा, वो तो नाचे संग गोपाल, मीरा तेरा क्या लागे गोपाल। साधु संगत छोड़ दे मीरा, वो तो जाए घर की लाज, मीरा तेरा क्या लागे गोपाल, मीरा तेरा क्या लागे गोपाल। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।